I would like to invite Rajendra sir to say few golden words for us. Honorable, venerable, admirable our director sir, respected chairman Sachin sir, principal sir, principal ma'am, my dear colleagues and lovely students. Good morning all of you. It's a great moment today. It's my pleasure to be here to share some joyful and great information with you. आपको जानकर ये हर्ष होगा, हमारी स्कूल के अंदर हम हर बार एक सम्मान समारोह का आयोजन करते हैं। किसी बच्चों को कई बाहर से बड़ी जो हमारे बच्चे आगे कामयाब होते हैं उनका सम्मान करते हैं और हमें बहुत खुशी मिलती है। आज एक पल ऐसा आया है जो हमारे जो आइडियल हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं, जो हमें बताते हैं, वो सिर्फ कहते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। उनके बारे में कुछ कहने का, उनका सम्मान करने का एक बार जोरदार तालियां डायरेक्टर सर के लिए। अभी समीर ने कविता गाई थी, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये एक्चुअल में कुछ चीजें हम पढ़ते हैं, लेकिन ये वही चीजें होती हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं। एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले हमारे डायरेक्टर सर, जिनका एक सपना बहुत ऊंचा था, एक उस जगह पहुंचने का। और हकीकत में उस वक्त ये सच्चाई है कि अगर ये सिर्फ सोचना मात्र कि मैं वहां पहुंचूंगा तो लोगों के दिमाग में लगेगा कि एक व्यंग्य है, मजाक है, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। और वो पॉसिबल इसलिए नहीं था कि एक साधारण परिवार में पैदा होकर कि आप लोग सोचे कि मैं आरएएस से आईएएस तक पहुंचूं, या मैं उस पोस्ट पे पहुंचूं, या मैं इतने बच्चों को ये बता सकूं कि कैसे क्या होता है। ये सपना ही था सच्चाई में। इन्होंने मेहनत करी और कभी हार नहीं मानी। ये हकीकत है कि ये शब्दों में नहीं है, ये हमें दिखता है। पिछले 12-13 साल से मैं दिल से जुड़ा हुआ हूं इस परिवार के साथ में, तो मुझे मालूम है कि कहां पे कैसे क्या होता है। ये कोई ऐसे कथनी वाली बातें नहीं है। इनका सपना था आरएएस बनने का, बहुत मेहनत की। जरूरी होता है कभी कभी हमारे साथ में डेस्टिनी भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन्होंने टीचर के अंदर सिलेक्शन हुआ इनका सपना था जो काम मैं नहीं कर सका वो मेरे बच्चे करें। मैं ऐसा कुछ भविष्य तैयार करूं कि वो बच्चे मेरा नाम देश विदेश में रोशन करें, और वो करके दिखाया। वो आपके सामने आज कम से कम 50 से 100 बच्चों के करीब हमारे गवर्नमेंट जॉब्स में और 50 से ज्यादा हमारे डॉक्टर इंजीनियर्स बने हुए हैं। जोरदार ताली पर उनके लिए। और ये हम सब जानते हैं, सच्चाई से हम मुंह फेर नहीं सकते कि कितनी ही स्कूलों में हम जाते हैं, देखते हैं, हमारे गांव में बच्चे पढ़ते हैं, उनके डायरेक्टर्स को हम देखते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है, ठीक हमने एक स्कूल खोल लिया और अपना काम चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं उन्हें मतलब नहीं होता। आज हम टीचर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ प्रेरणा होती है। कहते हैं ना कि बिना माली के तो बगीचा उड़ जाता है, वो उजड़ जाता है, तो इनका लेकिन माली का होना बहुत जरूरी है। हमारे ऊपर डायरेक्टर सर का हाथ था। उन्होंने सिर्फ कहा नहीं कि ऐसा करो, उन्होंने हर जगह करके दिखाया। आपने देखा होगा कि 7:30 बजे शुरू लगती है, 7:20 बजे डायरेक्टर सर 7:25 पे गेट छोड़ देते हैं। वो तो गवर्नमेंट जॉब में थे। उन्होंने वो मिसाल की देके दिखाई कि देखो बेटा, जॉब है तो जॉब है, काम है तो काम है। मैं अपना काम इस प्रकार से करता हूं, मैं अपनी क्लास इस प्रकार से करता हूं, और आज उसी मेहनत का नतीजा आज मैं आपके सामने जो हर्ष की, जो उल्लास की जो खबर लेके आया था, उस मेहनत का नतीजा है, उस भगवान शिव की कृपा है। और डायरेक्टर सर की मेहनत का, जैसे मैंने जिक्र किया था कि कोई तोड़ ही नहीं है। आज हमारे सर प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोशन हुआ है। बहुत बहुत मुबारक माता सरवण की तरफ से। सर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आप आगे बढ़े, भगवान कर आप डीओ की पोस्ट तक पहुंचे, ऐसा हमारा सपना है, और ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे। आपको सैल्यूट है कि आपकी जो मेहनत है, हम
नमन करते हैं माता सरवली को भी कि उनका सपना भी आज आगे आगे धीरे पूरा हो रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में सर का सम्मान करने के लिए प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगा कि हमने काफी डॉक्टर इंजीनियर्स का सम्मान किया है, आज हमारे आइडियल सर का सम्मान करें। कृपया प्रिंसिपल सर, प्रिंसिपल मैम, जोरदार तालियां एक बार करें। मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूँगा हमें प्रैक्टिस करने। बेटा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ज्यादा मैं क्या बोलूं, क्योंकि सबके बारे में कुछ नया बोलना वैसा ही होगा। एक बार और मार्क से माँ शारदे के चरणों में नमन। माता सरवणी को मैं नमन करते हुए हमारी माता सरवणी की प्रिंसिपल महोदया, प्रिंसिपल सर, सभी विद्वान शिक्षक, विदुषी शिक्षिकाओं और मेरे लाडले प्यारे बच्चों, मुझे ये हर्ष का लम्हे आप सबका इसमें शरीक होना मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। बच्चों, ये प्रमोशन पाना, तरक्की करना या डिमोशन होना, सेवा से बर्खास्त हो जाना, सेवा से आपको सस्पेंड कर देना, ये आपके कर्मों का फल होता है। कर भला हो भला, ये जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। मुझे छोटी सी बाल्यावस्था से ही कुछ शौक था, और ये शौक था कि गरीब घर में तो मैं पैदा हो गया, लेकिन मैं गरीबी में रहते हुए मर जाऊं, ये मुझे नागवार था। संघर्ष किया, ईश्वर की कृपा थी, माँ का आशीर्वाद था, उसी का ये प्रतिफल है। बच्चों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है, अच्छा इंसान बनना है, तो सबसे पहले माँ को देवी मानिए, पिता को देवता मानिए। दादी और दादाजी हैं, वो ईश्वरीय स्वरूप है। अगर उनमें आप ये सब चीज देखोगे तो निश्चित आप जीवन में एक अच्छी शख्सियत बन सकते हो।
गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। जीवन का सिद्धांत सकारात्मकता के ऊपर आधारित हो। मैंने मेरे जीवन में, जैसे ही बजाज सर बता रहे थे कि मैं ईश्वर को उठते सबसे पहले बात तो ये धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हे भगवान, आपने मेरे को जो सब कुछ दिया वो सबको देना। हर रोज मेरी उठते ही यही वंदना होती है। मैं तो आप बच्चों को देख करके बहुत खुश होता हूँ कि अभी फिर बचपन में लौटना चाहता हूँ कि काश मुझे भी आप जैसी स्कूल मिल गई होती, आप जैसे टीचर मिल गए होते, आप जैसी सुख सुविधाएं मिल गई होती, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं जीवन में जो कुछ चाहता वो बन जाता। फिर भी भगवान से कोई शिकायत नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैं, हो सकता है कि एसडीएम बन जाता, मेरा सपना था। एसडीएम बन करके हो सकता कि मैं पैसा तो बहुत इकट्ठा कर लेता और सुख सुविधाएं भी खूब जुटा लेता। मैं बहुत से लोगों के जीवन को नहीं बदल पाता। तभी तो कहते हैं ना, भगवान कभी करता है वो अच्छा ही करता है, और मैं इस बात पर 100% विश्वास करता हूँ। आज माता सरोनी से पढ़ करके बच्चे बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। करीब 500 से ज़्यादा हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के टीचर सरकारी सेवा में लग चुके हैं, और वो जब तक नौकरी करेंगे तब तक उनके साथ माता सरोनी जुड़ी रहेगी। ये बड़ी चीज़ है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि भगवान किसी को ताकत देता है, शक्ति देता है, तो उस शक्ति का हमेशा भलाई में सदुपयोग करें। उस ताकत को किसी के जीवन कल्याण में लगाएं। और जब से मैं नौकरी लगा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया हूँ, मैंने मेरे बच्चों को ही मैंने ईश्वर माना है, उनको ही मैंने मेरा सबसे बड़ा देव माना है। क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये भगवान का रूप होता है, और इनमें हम जैसा संस्कारों का बीजारोपण करेंगे उनके वैसे ही फल लगेंगे। मैंने छोटे से घर में जन्म लेकर के मेरे प्रयासों से बहुत से ऐसे बच्चे जो गुमराह हो गए थे, पथ से भटक गए थे, और स्कूल से जी चुराने लग गए थे, मैंने करीब 50 ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने प्रयासों से, ईश्वर की कृपा से उनको अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास किया है, और वो सारे जीवन में सफल हुए हैं। और जब भी मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आज जो भी मैं हूँ आपकी वजह से हूँ। हालांकि मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, सब ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन कहने का मतलब है कि हमें अपने कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करें, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने, प्रोफेसर बने, वकील बने, लीडर बने। जीवन में बहुत से क्षेत्र हैं, लेकिन हमारे दिल में दूसरों के प्रति रहम होना चाहिए, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भाव होना चाहिए। और जब हम ये सारी चीज करते ना तो ईश्वर देखता है, ये हकीकत है। कोई मुझसे ये पूछे कि क्या तूने भगवान देखा है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि देखा तो नहीं है, लेकिन महसूस किया है। जीवन में अंधकार आ जाता है, विपत्तियों के पहाड़ खड़े हो जाते हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, और एकदम से आदमी भूचंका हो जाता है, स्तब्ध रह जाता है कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं, मेरे सामने तो मुसीबतों का पहाड़ खड़ा है। लेकिन मन से एक बार ईश्वर को याद करेंगे, अपने श्रद्धा भाव से उसको याद करेंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं खुद ब खुद वो मार्ग दिखा देता है।
ईश्वर के प्रति श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, मेरा तो एक ही संदेश है, शिक्षा जगत में आया हूँ तो मैं कुछ और, जब तक सांस है, हिम्मत है, जज्बा है, तो समीर ने जो अभी कविता बताई मुझे बड़ी प्रेरित कर रही थी। बच्चों से भी मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। बच्चे भगवान का रूप होता है, हर बच्चे में टैलेंट होता है। तो हम बच्चों से भी सीखते हैं, शिक्षकों से भी सीखते हैं, समाज से भी सीखते हैं, अपने साथियों से भी सीखते हैं। तो आगे बढ़ना है तो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने बात बताई ना, मम्मी पापा, दादा दादी, गुरु और आपसे वृद्ध जन हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, आपसे सीनियर हैं, हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जब ये आप करोगे तो जीवन में आपने जो सपना सजो रखा ना, उसमें आप कामयाब होंगे। उसके साथ साथ मैंने बताई कि रहम दिली होना बहुत जरूरी है, परोपकार की भावना होनी बहुत जरूरी है। हमारे पास हर प्रकार के लोग आते हैं, सरकारी स्कूलों में भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं। कोशिश यही रहती है कि जब कोई मेरे पास टेलीफोन करता है मदद के लिए, तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि यार इस आदमी ने मेरे पास टेलीफोन किया है तो बड़ी उम्मीद के साथ किया होगा, बड़ी हिम्मत बटोरी होगी कि यार मैं इसको फ़ोन करूँगा तो मेरी सुनाई होगी, और मैं उस सुनाई को सुन करके करने में काबिल हूँ, तो मुझे वो काम करना चाहिए। मेरा एक ही मकसद होता है कि इस आदमी ने कितनी उम्मीद से की, तो कोशिश ये रहती है कि मैं कभी भी उस व्यक्ति की उम्मीदों को नहीं तोड़ता। ये मेरा प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। और इसका प्रतिफल भगवान सौते दे देते हैं। बहुत से लोग कहते यार भले को जमानो को न्या, जमानो तो चोखो को न्या, सब बेईमान बेईमान हैं, सारे के सारे चोर उचक्के हैं, मिलता ना सुनने को। लेकिन बेटा और बेटियों ऐसा नहीं है। भला करेंगे तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। हम अपने आप से पूछेंगे मैंने भला किया कितना है। आपा तो गड़ा को ना दूसरा उम्मीद रखा कि मेरी पूरी मदद कर, ये संभव है क्या? नहीं है। तो माइंड सेट हमारा पॉजिटिव रहेगा तो हमें सारे पॉजिटिव दिखेंगे, सब कुछ रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। और कभी भी अपनी लाइफ में अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से कभी भी किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर विचारात्मक मतभेद है तो दूरी बढ़ा लीजिए, मन भेद पैदा मत कीजिए लाइफ में। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमें इन सब से बचना है। ये सारी चीज़ अपनाएंगे, जीवन में आप भी सफल होंगे। और मुझे इस चीज़ का फक्र है कि माता सरोनी के सारे बच्चे और पूरी टीम बहुत शानदार काम कर रही है। मैं कल बैठा था स्कूल में, वहाँ जाते मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है क्लास में जाने में, बच्चों से इंटरेक्ट करने में। और मैं हाउ आई कैन चेंज देयर लाइफ, हाउ कैन चैनलाइज देयर पोटेंशियल इन ए प्रॉपर पाथ, ये मेरा एक टारगेट रहता है। बच्चों में टैलेंट होता है, अब हम वहाँ तक जाते नहीं हैं। कल पूछ रहे थे सर आप स्कूल भी चलाते हो, छोटा मोटा बाहर भी काम करते हो, समाज में भी आप काम करते हो, कैसे मैनेज करते हो? मैंने कहा दो चीज़ होती है भाई। मेरा पहला क्रम ये सरकारी स्कूल के बच्चे को पढ़ाना है, मेरा पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य वो मेरा टैलेंट है, मेरी टीम है। या तो आप किसी के बन के रहो या किसी को बना के रखो। अगर जीवन में सफल होना ना, यकीन तो करना पड़ेगा, किसी पर विश्वास तो करना पड़ेगा। उसी का ही परिणाम है। मुझे अपनी पूरी जो आपके गुरुजन हैं, जो टीचर्स हैं, उन पर मुझे 100% फेथ है और इनको मुझ पर फेथ है, और उसी का ये परिणाम है। तो बच्चों, मैं सबके पुनः उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूँ। और ये सारा का सारा श्रेय है ये मेरी माता को जाता है, जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसका मैंने दूध पिया। और आज भी मैं सुबह उठते माँ के चरणों में शीश नवाता हूँ और हमेशा मैं ये महसूस करता हूँ कि आज भी मेरी माँ मेरे
साथ है। उसका आशीर्वाद आज भी मुझे मिल रहा है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ और बड़ा खुश रहता हूँ। आप भी जीवन में खूब आगे बढ़ो, खूब पढ़ो और देश का नाम भी रोशन करना है। देश का नाम रोशन होगा तो मम्मी पापा का तो नाम सबसे ही हो जाएगा। और गुरुजनों का तो कहना ही क्या है। बार बार मैं कहता हूँ कि अगर आप सफल होते हो तो दो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा खुश होते हैं, पहला गुरु और दूसरी मम्मी पापा, क्योंकि उनका तो स्वार्थ जुड़ा है। गुरु का तो कोई स्वार्थ जुड़ा ही नहीं है, उसका तो एक ही मकसद है कि मेरा विद्यार्थी मेरे से पढ़ करके मेरे से ऊंचा बन गया, उससे बड़ी उसको खुशी होती नहीं। तो पुनः सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और सबको लड्डू खिलाए जाएंगे, ठीक है ना। अनुशासन बहुत जरूरी है। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता है, और मेरे बच्चे पढ़ करके जब आगे बढ़ेंगे ना तो हम सबको बेहद खुशी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।